नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं डॉक्टर सुनील। आज हम लोग एक ऐसे समस्या के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही कॉमनली देखने को मिलता है। आज हम लोग बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज के बारे में। यह एक ऐसी समस्या है जो लगभग हर घर में कोई न कोई कभी न कभी इससे पीड़ित रहता है, इससे सफ़र किया रहता है। तो जानेंगे आज हम लोग कॉन्स्टिपेशन के बारे में, कॉन्स्टिपेशन होता क्या है, इसके कारण के बारे में और इसके कॉम्प्लिकेशन क्या-क्या हो सकते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। कॉन्स्टिपेशन के जनरली कुछ सिम्पटम बताए गए हैं, जैसे लेस देन 3 बाउल मूवमेंट इन अ वीक, यानी हफ्ते में अगर 3 बार से कम मल त्याग करने के लिए जाना पड़ता है और मल त्याग करते समय बहुत ही ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, यानी स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग डेफिकेशन, मल त्याग करते समय बहुत ही ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। और जो स्टूल की कंसिस्टेंसी होती है बिल्कुल हार्ड और ड्राई, यानी जो मल निकलता है व्यक्ति का बिल्कुल सूखा और कठोर मल निकलता है। और मल त्याग करते समय दर्द होना यानी पेन ड्यूरिंग डेफिकेशन, और थोड़े-थोड़े अमाउंट में स्टूल का निकलना, यानी जो स्टूल निकलेगा वो थोड़े-थोड़े अमाउंट में मल निकलता है। और जिसके कारण व्यक्ति को दिन भर अनकंफर्टेबल, व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अभी पेट पूर्ण रूप से साफ नहीं हुआ है, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में बोलते हैं इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन। यानी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसका पेट पूर्ण रूप से साफ नहीं हुआ है, अभी कुछ न कुछ पेट में है, जिसके कारण व्यक्ति को दिन भर अनकंफर्टेबल, इरिटेशन, ब्लोटिंग फील होना और कभी-कभी एब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द देखने को मिलता है। तो जनरली कॉन्स्टिपेशन में ये सारे सिम्पटम देखने को मिलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन के कारण के बारे में। तो कॉन्स्टिपेशन के कई सारे कारण होते हैं, एक-एक कारण को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कारण के बारे में बात करेंगे डाइट। डाइट यानी आपका भोजन, आपका आहार। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपके डाइट में फाइबर का इंटेक, यानी फाइबर्स पाए किसमें जाते हैं, जितने भी हरी सब्जियां होती हैं, फ्रूट्स हुए, दलिया हुआ, ओट्स हुआ, ग्रेन्स हुए, ये सारे में भरपूर मात्रा में फाइबर्स पाए जाते हैं। और फाइबर्स की एक प्रॉपर्टी होती है, ये क्या करता है हमारे आंतों में, यानी हमारे इंटेस्टाइन में वाटर को रिटेन करता है, हमारे आंतों में पानी को होल्ड करता है, जिससे जो स्टूल होता है वो हार्ड नहीं हो पाता। हार्ड स्टूल नहीं हो पाएगा तो वो मल जो होगा वो कठोर नहीं हो पाएगा, तो व्यक्ति को समस्या नहीं होगी। और मार्केट में कई सारे जो पैक्ड आइटम खाने वाले अवेलेबल होते हैं उसमें ग्लूटीन प्रेजेंट होता है। ग्लूटीन जो होता है हमारे आंतों में आके एक्युमुलेट होता है, वो भी कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है। और आपका वाटर इंटेक कम है, यानी दिन में जितना पानी पीना चाहिए उतना पानी आप नहीं कंज्यूम कर रहे हो। और फास्ट फूड जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमोज और तेल, मिर्च, मसाला वाले सामान ज़्यादा सेवन कर रहे हो, तो ये सारे कॉन्स्टिपेशन कॉज करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर के बारे में बात करेंगे। कुछ दवाइयाँ, कुछ ड्रग्स, कुछ मेडिकेशन ऐसे होते हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन कॉज करते हैं। जैसे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, जिन्हें बीपी की दवाइयाँ चलती हैं, जिन्हें भी बीपी की दवाइयाँ चलती हैं वो नोटिस करेंगे उनको कॉन्स्टिपेशन समस्या होती है। क्यों होती है? क्योंकि जनरली एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में बात करें तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, उसमें भी निफिडिपिन और वेरोपामिल, निफिडिपिन और वेरोपामिल मोस्टली कॉन्स्टिपेशन कॉज करते हैं। और कई सारी दवाइयाँ हुए, जैसे कुछ एलर्जी में जो दवाइयाँ चलते हैं, एंटीहिस्टामिनिक हुआ और एंटीस्पाज़मोटिक हुआ, और कुछ एंटीबायोटिक होते हैं जैसे मॉक्सी हुए, डायूरेटिक्स हुए। डायूरेटिक्स का काम ही होता है हमारे शरीर से पानी को बाहर निकालना। अब शरीर से पानी निकलेगा तो ऑब्वियस है कॉन्स्टिपेशन होगा। और भी कई सारी दवाइयाँ होती हैं जैसे एंटी डिप्रेशन ड्रग, जिन्हें डिप्रेशन की दवाएँ चल रही होती हैं, ये भी कॉन्स्टिपेशन कॉज करते हैं। और कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं जैसे आयरन सप्लीमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आयरन का सप्लीमेंट सजेस्ट किया जाता है, ये भी कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है। तो और कई सारी दवाइयाँ होती हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन कॉज करते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट फैक्टर के बारे में। कुछ ऐसे डिजीज, कुछ ऐसी बीमारियां होती है जिनमें कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है, जैसे डायबिटीज हुआ, हाइपोथायराइडिज्म हुआ, हाइपरकैल्सीमिया हुआ, पार्किंसन डिजीज हुआ, सीलियक डिजीज हुआ, कुछ मोटिलिटी वाले डिसऑर्डर हुए जैसे आईबीएस। और भी कई सारी बीमारियां होती हैं जिनमें कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। बात करें अगले फैक्टर के बारे में, साइकोलॉजिकल फैक्टर। आपको सुनने में हैरानी होगी लेकिन स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन, ये 3 भी कारण होते हैं कॉन्स्टिपेशन के। और फियर यानी डर, डर किसी चीज़ को भी लेकर हो सकता है। लेटेस्ट किसी का ऑपरेशन होना है, और भी किसी टाइप का डर जो व्यक्ति के मन में अगर होता है तो उससे भी कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे लाइफस्टाइल, यानी आपका रहन-सहन का तरीका। लाइफ़स्टाइल यानी आपका सेडेटरी लाइफ़स्टाइल अगर है, फिजिकल एक्टिविटी कम है, बैठने वाला काम ज़्यादा है, लैक ऑफ एक्सरसाइज़ नहीं करते, और आजकल देखा जाता है लोग लंबे समय तक टॉयलेट में मोबाइल का प्रयोग करते हैं, वो भी कॉन्स्टिपेशन का कॉज़ होता है। तो और देखा जाता है गर्मियाँ आने वाली हैं, तो गर्मियों में जो लोग एसी में लंबे समय तक रहते हैं, वो एक चीज़ नोटिस करते होंगे, जो एसी में लंबे समय तक रहते हैं, उन्हें भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या बनी रहती है। और जो ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, ज़्यादा ट्रैवलिंग करने से भी कॉन्स्टिपेशन होता है, और रात को देर तक जगने से भी कॉन्स्टिपेशन होता है। तो ये सारे लाइफ़स्टाइल के बारे में बात हो गई। तो बात करेंगे अगले फैक्टर के बारे में। कई सारे अदर फैक्टर भी होते हैं जैसे ओल्ड एज। ओल्ड एज में देखा जाता है, यानी वृद्धावस्था, बुढ़ापे की अवस्था में देखा जाता है,
ओल्ड एज में हमारे आयुर्वेद में बताया गया है वात दोष का प्रकोप होता है। वात दोष के प्रकोप होने के कारण जो शरीर में जलियांश भाग होता है उसका शोषण होता है, क्योंकि वात दोष का जो गुण होता है वो रुचिता होती है, शरीर में रुचिता लाना। और शरीर में रुचिता के कारण क्या होता है, हम लोग नॉर्मली देखते हैं हमारे घर में जो ओल्ड एज जो दादा बाबा नाना नानी जो रहते हैं उनमें आपको देखने को मिलेगा कि ओल्ड एज में कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि वात दोष का प्रकोप होता है। तो ये सारे कारण होते हैं कॉन्स्टिपेशन के। अब हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन, यानी समय रहते अगर कॉन्स्टिपेशन का उपचार नहीं किया गया तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो जनरली देखा जाता है कॉन्स्टिपेशन में जो स्टूल आता है वो हार्ड होता है, और हम लोग भी कभी कभी फील करते हैं, कभी कभी किसी कारणवश देर रात तक जगने से या ज़्यादा ट्रैवलिंग करने से किसी भी कारण से हम लोग भी कभी कभी फील करते हैं जो स्टूल का पहला भाग आता है वो काफ़ी हार्ड आता है, जिसे हम लोग बोलते हैं फीकोलिथ। तो स्टूल का जो पहला भाग जिसे फीकोलिथ कहते हैं वो जब एनल कैनाल से यानी हमारे मल द्वार से बाहर आता है तो मल द्वार के वॉल्स पे यानी एनल कैनाल के वॉल पे वो ठोकर लगाता है। तो ठोकर लगने से क्या होता है, मल द्वार जो होता है उसमें कोई कट या फिर टीयर हो जाता है, जिसके कारण वहां से ब्लीडिंग देखने को मिलता है। तो कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो एनल ब्लीडिंग यानी हमारे मल द्वार से ब्लीडिंग हो सकता है। ये ब्लीडिंग रेक्टम से भी कभी कभी देखने को मिलती है। तो और क्या होता है, बिकॉज ऑफ दिस कट, ये कट लगने के कारण क्या होता है, व्यक्ति को फिशर डेवलप हो जाता है। और जलित देखा जाता है लंबे समय तक स्ट्रेन करने से यानी लंबे समय तक मल त्याग करते समय जोर लगाने से क्या होता है, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर यानी द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय आवर एब्डोमेन, हमारे एब्डोमेन यानी पेट के द्वारा जो हम लोग स्ट्रेन करते हैं, जो जोर लगाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। ये लंबे समय तक प्रेशर लगाने से क्या होता है, हमारे एनल कैनाल यानी मल द्वार में एनल कुशन होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं हेमोरॉयडल प्लेक्सस। ये हेमोरॉयडल प्लेक्सस 3, 7 और 11 ओ क्लॉक, जैसे घड़ी में 3, 7, 11 बजता है, ठीक उसी तरह हेमोरॉयडल प्लेक्सस प्रेजेंट होते हैं। ये डायलेट हो जाते हैं, डायलेट जैसे ही होंगे तो व्यक्ति को हेमोरॉइड्स यानी पाइल्स भी डेवलप हो सकता है। और लंबे समय तक जोर लगाने से बचा जाता है बच्चों और ओल्ड एज के लोगों में यानी बुजुर्ग लोगों में। जनरली देखा जाता है लंबे समय तक मल त्याग करते समय जोर लगाने से क्या होता है, रेक्टम, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। रेक्टम में जो होता है मल एक्युमुलेट होता है, तो रेक्टम का जो पोर्शन होता है वो एनल कैनाल के बाहर निकल जाता है, जिसे हम लोग मेडिकल टर्म में बोलते हैं रेक्टम प्रोलैप्स। तो लंबे समय तक मल त्याग करते समय जोर लगाने से प्रोलैप्स की भी कंडीशन हो सकती है। तो बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन व्यक्ति को फिशर डेवलप हो सकता है, पाइल्स हो सकता है, प्रोलैप्स हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। ये ब्लीडिंग जो है रेक्टम से भी हो सकती है। और वेट लॉस, अचानक से अगर वेट लॉस हो रहा है और पेट दर्द हो रहा है, अगर इनमें से कोई भी कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिल रहा है तो आप तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।